अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे कि ये इन फार्मूलाज को कहा जाता है लॉज ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉज यानी कि फार्मूलाज तो नहीं कहेंगे, फार्मूलाज भी कह सकते हैं या लॉज भी कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, लॉगरिथमिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉज होते हैं जिनके तहत हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉ नंबर 1 है कि अगर m log ऑफ a mn का मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखे। अच्छा, एक तो है mn, इसका मतलब है कि अगर हमारा दो टर्म्स जो हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो उसके दरमियान कौन साइन आ जाती है, प्लस साइन आ जाती है। यानी कि अगर दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं तो एक लॉ को हम लिखेंगे लॉग ऑफ a फर्स्ट टर्म m और लॉग ऑफ सेकंड टर्म, इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान प्लस साइन आ जाती है। सही। और अगर डिवीजन की फॉर्म में है, नंबर सेकंड जो है डिवीजन, यानी कि डिवीजन क्या है, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, और डिवीजन की फॉर्म में है तो इनके दरमियान जो है फर्स्ट टर्म को हम ऊपर पहले रखते हैं, उसके बाद बीच में माइनस साइन आती है, तो उसके बाद सेकंड टर्म हम रखते हैं। और नंबर थर्ड रूल क्या होता है, तीन, वैसे तो 4 फार्मूलाज इसमें हमारी बुक में गिवन है, लेकिन 3 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। थर्ड कौन सा है, थर्ड ये है कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर पावर है तो पावर हमारे इस लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि ये n जो ऊपर था ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। यानी कि अगर दो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग ऑफ a है और ये है 2 × 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ a पहला क्या है 2, और इन दोनों के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है, फ़िलहाल तो मैं 2 की एग्जांपल दे रही हूँ, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगी, प्लस साइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लॉग ऑफ a और सेकंड टर्म। अगर 3 नंबर हैं उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है, जैसे कि 3 × 9 × 12 या ABC की फॉर्म में है, कोई भी किसी भी फॉर्म में है, तो इन सब के दरमियान पहले आप फर्स्ट टर्म लें, फिर प्लस लॉग ऑफ a, सेकंड टर्म लें, फिर आप लें लॉग ऑफ a और थर्ड टर्म ले लें। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट्स की फॉर्म में है तो बस आप टर्म्स लेते रहें, इसके 2.35 × 3.9। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसका लॉ क्या होता है कि इसको, इनके दरमियान भी क्या है, प्लस साइन आ जाएगी। फर्स्ट टर्म उठाएँ प्लस लॉग ऑफ a और सेकंड टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उनके दरमियान जो है प्लस प्लस साइन आती चली जाएगी। इसी तरीके से लॉ सेकंड कौन सा है, लॉ सेकंड ये कह रहा है कि अगर दो टर्म्स डिवीजन की फॉर्म में है तो उनके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी। जस्ट लाइक कि अगर मैं ये कहती हूँ लॉग ऑफ a 2/3, अब ये डिवीजन की फॉर्म में है ना, ऊपर नीचे, इसका मतलब डिवीजन की फॉर्म में है, तो आप लॉग ऑफ a लिखें और पहला नंबर जो ऊपर है वो आप इधर लिखें, बीच में माइनस साइन, और फिर लॉग ऑफ a यानी कि ये, और सेकंड नंबर लिख दीजिए। इसी तरीके से सपोज़ कि लॉग ऑफ a ये है x/y की फॉर्म में है, ये भी इसका ऊपर नीचे यानी कि डिवीजन की फॉर्म में है, इनके दरमियान भी क्या है, आप ऊपर वाला नंबर पहले लिखें, बीच में माइनस साइन आएगी, उसके बाद लॉग ऑफ a और फिर थर्ड नंबर आप यानी कि सेकंड नंबर लिख दें, नीचे वाला नंबर लिख दीजिए। तो अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो उनके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो उनके दरमियान प्लस साइन आ जाएगी। ये इसका लॉ है। नंबर थर्ड लॉ ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी हमारी टर्म जो है वो पावर की फॉर्म में है तो जो भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि n इसकी पावर थी तो n क्या है, यहाँ पर आ गया, बाकी नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि लॉग ऑफ a, बेस a है, b है, जो भी है, मैं a लिया लॉग ऑफ a और ये मैं लेती हूँ 2x। ठीक, अब ये x जो है ये क्योंकि पावर है, पावर इसके स्टार्ट में चली जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर, x लॉग ऑफ a और 2। इसी तरीके से अगर हमारी पावर जो है वो इस तरह की फॉर्म में है 2.35 और 5, अब क्योंकि ये पावर है, पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, हम लिखेंगे 5 लॉग ऑफ a 2.35।
तो अब ये एक्सरसाइज हमारी 2.5 जो है ये तमाम इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, क्रॉस भी यूज़ हो सकता है, डॉट भी यूज़ हो सकता है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्लस साइन आएगी, डिवीजन की फॉर्म में है तो माइनस साइन आएगी, और अगर इसके ऊपर पावर है तो आप पावर को सबसे स्टार्ट में ले जाएं। ठीक है, एक ये रूल है। और इसी के इन्वर्स रूल ये होता है कि अगर ये चीज़ है तो हम ये बना सकें, यानी कि पावर की क्या करें, ऊपर ले जाएं अगर इन्वर्स तरीका हो। और डिवीजन की फॉर्म में अगर ये इस तरह की फॉर्म में है तो हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में। और अगर ये इस तरह की फॉर्म प्लस की फॉर्म में है तो इसका मतलब है ये लॉग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये 2.5 में हम करेंगे। तमाम क्वेश्चंस में इन लॉज को अपने माइंड में रखिएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि उसी को हम अपोजिट लेकर चलेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि आपने लॉज जो हैं वो लॉग के वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब इसमें जो लॉज हम यूज़ करेंगे ना वो उन लॉ का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि अब हमें इस फॉर्म में टर्म मिली हुई हैं और हमने इसको चेंज करना है इस फॉर्म में, यानी कि अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस साइन है तो इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस साइन है तो उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर हमारे को यहाँ पे कोई भी नंबर है तो उसको उस नंबर को हम इस टर्म के ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इसको हम उसकी पावर बना देंगे। ठीक है, तो चलें हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 20। अब ये इन दोनों को दरमियान देखें, इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, इन दोनों के दरमियान आ रही है माइनस साइन। इसका क्या मतलब है कि इसको हम किस तरह लिखें, लॉग ऑफ ए, माइनस साइन आ रही है तो इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे, ये जगह 20/15। और इसको अभी फ़िलहाल हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, यानी नहीं सॉरी, इसको हमने इस तरह कर लिया। अब इसमें देखें सिर्फ इस टर्म में ये पूरी एक टर्म है। स्टार्ट में अगर वैल्यू है तो मैंने बताया था कि हम इसको इसकी पावर बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए, ये जगह 9/2, इसकी पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखें, अब इन दोनों टर्म्स के दरमियान क्या साइन आ गई, इन दोनों टर्म्स के दरमियान आ गई प्लस साइन। ठीक है, तो अब हम इसको प्लस का मतलब है कि इसको हम मल्टीप्लाई में हम चेंज कर देंगे। पहले तो आप ये 1/2 का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, पहले आप इसको लेकर आ जाए स्क्वायर की फॉर्म में। इस पावर को भी तो चेंज ख़त्म करना होता है ना, इस पावर को ख़त्म किया तो 9/2 के ऊपर आ गया 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस साइन आ गई। प्लस साइन का मतलब क्या है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये है, इसको पहले कैंसिल कर लें बेशक आप, 5 3 15, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 इनके दरमियान क्योंकि प्लस साइन थी तो एक ये, तो दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएंगे, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। लॉग को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो ये आ गया 9/2 और ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर 9 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर क्या है 2 के ऊपर भी है, यानी कि 9/2 का मतलब है कि ये 9 के ऊपर भी सेपरेट है और 2 के ऊपर भी सेपरेट है। तो हम अगर इसको ये लिखें, स्क्वायर रूट 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 3 होता है। जब ये पेयर बन जाता है तो ये एक टर्म होके बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 3, सिर्फ 3। और इसका तो कुछ भी नहीं सोल्यूशन हो सकता, ये स्क्वायर रूट 2 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे हम ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए, इनका 4/3 और ये हो गया 3/√2। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 से हमने कैंसिल कर दिया। अब ये देखें, ये 4 जो है ना, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम अगर हम इस तरह से लिखें कि तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हो गया लॉग ऑफ ए 4/√2।
दिस इज़ द आंसर। बुक में तो यहाँ तक के आंसर दिया हुआ है ये कि यानी कि इसकी पावर को हमने यहाँ तक लेकर चले गए ये। तो आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहीं तक रख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक होती है आप वहाँ तक कर लीजिए, समटाइम ये प्रूफ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इनकी पावर्स जो हैं इनको आप उनके ऊपर स्टार्ट की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप पावर बना दें। लॉ का पहला रूल x-1, इसमें क्या ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई ई, इसकी पावर है 1/3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा log ऑफ a x+1, ये जो है इसकी पावर बन जाएगी 10/9। फिर ये देखिए माइनस का 1/9 है, आप इसको प्लस का लिखें log ऑफ a x+1, ये माइनस का 1/9 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये जो log ऑफ a x-1, 3 से कैंसिल हो गया तो क्या 1 बच गया, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद प्लस log ऑफ a x+1 10/9 और उसके बाद प्लस log ऑफ a x+1 -1/9। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि देखिए तीनों के दरमियान तो प्लस साइन है, लेकिन ये आप देखें कि इसकी बेस और इसकी बेस जो है सेम है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा log ऑफ a x-1, फिर हो जाएगा प्लस log ऑफ a, ये हो जाएगा देखिए सेम, मैंने बताया था कि सेम बेसिस जो हैं उनकी पावर प्लस या माइनस हो सकती है, क्योंकि ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, और यहाँ पर आ गया 10/9। ठीक है, और यहाँ पर आ गया माइनस का 1/9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसका मैं एलसीएम पहले तो इसको आप लिख लें। ये हो जाएगा log ऑफ a x-1 प्लस log ऑफ a x+1। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम में थोड़ा अलग पेज पे बता देती हूँ। ये समझे रफ में आपको करना पड़ेगा। 10/9 और माइनस का 1/9, दोनों के नीचे 9 है, ये तो ये 9 1 ज़ा तो 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 1 10 ज़ा 10, माइनस 9 1 ज़ा 9 तो 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा 10 प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 9/9। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 1 बच गया। 1/1 का मतलब हो गया नीचे भी 1 हो गया ऊपर भी 1 हो गया, 1/1 का मतलब है 1। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1। तो हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। अभी देखिए इन दोनों के दरमियान कौन सी साइन आ गई है, अब इन दोनों के दरमियान आ गई प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई। ठीक है, प्लस साइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ गई। तो ये हो जाएगा x+1, ये माइनस है, चलिए पहले माइनस लिख लें, x-1, और ये हो जाएगा x+1 ये वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमें फार्मूला याद होना होगा, आपको याद होगा कि अगर एक टर्म प्लस में है एक टर्म माइनस में है, फार्मूला क्या होता है a+b और a-b। अगर एक टर्म प्लस में है एक टर्म माइनस में, दोनों सेम वैल्यूज़ हों लेकिन अपोजिट साइन हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर ऑलवेज माइनस साइन, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी ये देखें कि दोनों सेम टर्म्स हैं, x-1, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर ऑलवेज माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म को उठाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे भी तो भी उसका आंसर 1 ही रहेगा, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो log ऑफ a x-1 ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अभी देखें ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, दोनों x की टर्म है, और ये है एक x+1 है और ये x² और -1 है। तो इसको हम देखें, इसको इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे एक साथ, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। इनके दरमियान क्या है, माइनस साइन, इसके दरमियान भी है और इसके दरमियान भी माइनस साइन है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व किया तो क्या होगा, ये हो जाएगा log, ये देखें इन दोनों के दरमियान कौन से साइन है, इन दोनों के दरमियान है माइनस साइन। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, डिवीजन में आएंगे। लेकिन इससे पहले इससे पहले एक और चीज़ करनी होगी। ये देखें यहाँ पे 2 है, तो पहले हम 2 को क्या है, इसकी पावर्स बनाएंगे। सही, सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि जो पावर्स होती हैं, पहले जो स्टार्ट में टर्म्स होती है उसको पावर बनाया जाता है। पहले आप इसको इस तरह लिखें, सबसे पहले स्टेप तो यही होता है ना कि पहले हमने इसको पावर बनाना होता है। ये 2 है, इसकी पावर बना ली, प्लस log x+1
ये स्टार्ट में है तो ये इसकी पावर बन जाएगी 3 माइनस लॉग, इसमें कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखें दोनों x की टर्म है तो ये आपस में सॉल्व करेंगे और इनको आपस में सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, इन दोनों के दरम्यान क्या है, माइनस साइन है, और माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि लॉग आ गया और ये डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ऊपर आती है और सेकंड टर्म नीचे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस साइन आ गई, ये लॉग लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म, इसमें भी देखें माइनस साइन है, इसका मतलब डिवीजन की फॉर्म में आएगी। फर्स्ट टर्म ऊपर आ गई और ये सेकंड टर्म है तो ये नीचे आ गई, -1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखें ये 2x स्क्वायर है ना, तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो मीन्स 1 बच गया, और ये हो गया x, सिर्फ 1, क्योंकि एक x ख़त्म हो गया इसका, इससे कैंसिल हो गया। फिर प्लस, अब ये देखें ये x क्यूब है, x क्यूब, इसको हमें लिखा x + 1 क्यूब। ठीक, इसका मतलब है x + 1 3 दफ़ा है, x + 1 3 टाइम्स है। अब ये है x² - 1। अच्छा, मैंने आपको ये फार्मूला पहले भी बताया है कि सेम टर्म्स हों और अपोजिट साइंस हों तो फर्स्ट टर्म को उठाते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऑलवेज माइनस साइन सेकंड टर्म को उठाते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर भी यही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये इनवर्स तरीके से। अभी देखें ये है x² -1 करके आ रहा है। अब x² -1 करके तो आ गया, सही सीधा लिखती हूँ, x² -1। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, समझे, x का भी स्क्वायर हो गया और 1 का भी स्क्वायर हो गया, तो हम क्या, बीच में माइनस, अगर दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो तो ये देखें फर्स्ट टर्म उठाते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेते हैं। यानी कि यही चीज़ कि अगर दोनों पर स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। सही है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्योंकि ए बी की फॉर्म में, इसमें मैंने x और 1 की फॉर्म में लिया है तो इसकी फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म इसकी 1 है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लिख लेंगे कि x² -1 बराबर है x + 1 के, और ये है x - 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्या है, मैंने बताया कि x³ का मतलब क्या होता है, x³ का मतलब होता है कि x को हमने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, क्योंकि नीचे भी x + 1 है ना, तो मैं एक x को इस तरह लिख लेती हूँ और ये इसको x² कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब कैंसिल करना है इसको। x + 1 और x + 1 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया log 1/x प्लस log x + 1 होल स्क्वायर। अभी देखें ये दोनों टर्म्स बच गई हैं हमारे पास, और ये दोनों क्या है, बीच में क्या है, प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी। log को एक दफ़ा लिखा, ये हो जाएगा 1/x, और ये हो गया x + 1 होल स्क्वायर, और ये नीचे हो गया x - 1। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, log x + 1 होल स्क्वायर अपॉन ये x नीचे वाला स्टार्ट में आ गया और ये हो गया x - 1। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है और log 5 की वैल्यू ये है। उन्होंने ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। अब हमने अब फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट टेबल। अब हमने log के टेबल्स यूज़ नहीं करने हैं हमने, यानी कि पहले हमने 2.3 में 2.4 में हमने log के टेबल्स यूज़ करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व किया था ना। अब हमने इस log के टेबल को यूज़ नहीं करना, बल्कि उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब जो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्टली हमने उसको log 2, 3 या 4 की फॉर्म्स में लेकर आने हैं। इनके इन नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर आए, या 2 आए या 3 आए या 5 आए, ठीक है, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करते हैं, पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये है log 15। log 15 हमें पता है कि 15, आप या तो इसको LCM लेकर देख लिया करें। सिर्फ 15 है ना, इसका LCM लिया तो 3 5 = 15 और 5 1 = 15। तो अब इसमें क्या है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और हमें पता है कि हमें 3 की वैल्यू भी गिवन है और 5 की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, log इस 15 को हम लिखेंगे 3 × 5। सही, तो अभी हमें पता है कि जब log का फार्मूला क्या कहता है, log का फार्मूला ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके दरम्यान क्या है, प्लस साइन आ जाएंगे। log इंडिविजुअली आ जाएगा सबके साथ,
लॉग ऑफ 3, फिर प्लस साइन, मल्टीप्लिकेशन की साइन प्लस में चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा log 5। अब हमें log 3 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम log 3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो क्या है 0.4771, ठीक है। और log 5 की वैल्यू भी गिवन है, वो है क्या, प्लस करें, प्लस साइन है और 0.6990। अब इन दोनों का ऐड कर लें, इसका आंसर हो गया 1.1761, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस हमें सिर्फ इसको 2, 3 या 5 की फॉर्म में हमें लेकर आना है। इसका भी आप LCM लेकर देख लें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 6। 2 पावर 6 का मतलब क्या है, क्योंकि 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4 5 6, या 2 के ऊपर पावर आप 6 लगा दें, ठीक है। और लॉग का ये रूल है कि ये जो 6 है ये स्टार्ट में आ जाता है, 6 जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, और फिर हम लिखेंगे log ऑफ 2। ये सब रफ में करना है आपको, ठीक है। ये 6 log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन, 6 तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है क्या है 0.3010, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.3010, इसको आप 6 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर है 1.8062, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और इसमें देखिए हमें पता है कि लॉग का रूल क्या होता है, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है, यानी कि इसको पावर बनाना होता है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर जो है ये सबसे स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, इसे लॉग से भी स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, लॉग का एक लॉ होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 1/2, और ये इंडिविजुअली आ जाएंगे। log ऑफ 5 मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस साइन, बीच में प्लस साइन आ जाएगी, और log ऑफ 2 आ जाएगा। log ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, हमें पहले बाहर लिखेंगे, और log ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है, वो ये है, ये लिखेंगे, log 5 की वैल्यू लिखेंगे 0.6990, फिर प्लस साइन है, फिर log ऑफ 2 की वैल्यू हम लिख देंगे। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों का ऐड करें, इन दोनों का ऐड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा 1/2, 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। दिस इज़ द आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए पहले 48 है हमारे पास, 48 का आप LCM ले लें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। अभी देखें क्या है 1 2 3 4 2s आ रहे हैं, तो हम 2/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 4 टाइम आ रहे हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 2/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें ये पता है कि दोनों के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो किस में चेंज हो जाती है, प्लस की साइन में, ये हो जाएगा log 2/4 प्लस log ऑफ 3। ये सब हमें रफ में करना है, ठीक है। अब क्या है, ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लिखें, log 2 की जगह उसकी वैल्यू आप लिख दें जो भी है हमारे पास आ रही है, वो है 0 पॉइंट जो गिवन है हमें 0.3010, प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ठीक है। अब पहले 4 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 1.204, फिर प्लस साइन है, फिर 771, ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अभी देखें इस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को जो है ख़त्म करना है, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 करके आ जाएगा, इसकी पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ 18। अब 18 का पहले आप LCM ले लें,
18 का एलसीएम क्या होता है 2 9 ज़ा 18 2 सॉरी फिर 3 से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अभी देखें 2 तो 1 टाइम्स है 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा सही। तो 18 की जगह पे आपने लिखना है ये तो 1/2 की जगह पे फिर लॉग और इस 18 की जगह पे आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। ये आपने सब कुछ रफ में करना है ठीक। अच्छा अब हमने क्या करना है इसको सेपरेटली अप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में है आपको पता है अगर मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब इनके दरमियान प्लस साइन आ जाएगी। ये जगह log ऑफ 2 फिर प्लस साइन log 3 स्क्वायर ठीक है। ये अभी देखें क्योंकि ये पावर की फॉर्म में तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3। अभी देखें log की 2 की वैल्यू अब इनकी वैल्यूज़ को आप राइट डाउन कर दें कि log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 फिर 2 है और 3 की वैल्यू क्या है log 3 की वैल्यू है 0.4771 ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/2 तो बाहर ही है ये वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे इस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गई 0.9542। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें इसका आंसर हो गया 1.2552 ठीक है। अब ये जो आंसर आया है ना अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ये हो जाएगा 1/2552 उसके नीचे आ गया 2। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से इसको डिवाइड किया 2 से तो आंसर हमारे पास आ गया 0.6276। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये है 30 को हम एलसीएम लेकर देख लेते हैं पहले 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 फिर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी देखें इन तीनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो log को हम चेंज कर देंगे प्लस साइन में यही log का रूल है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब log 2 की वैल्यू यहाँ लिख दें log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 फिर प्लस साइन है फिर log 3 की वैल्यू है और फिर log 5 की वैल्यू आप लिख दें वो है 6990। अब तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें इनको प्लस किया तो इनका आंसर हो गया ये ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसका 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे अपॉन में है तो हमें अपॉन में हो ये अपॉन का मतलब क्या होता है डिवीज़न में होता है ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है डिवीज़न तो हम डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि log की वैल्यूज़ 5 माइनस में आ जाएंगे ठीक है। log को इंडिविजुअली अप्लाई करें और माइनस में साइन आ जाएगी। अब ये देखें ये 8 हमारे पास 8 log 8 की वैल्यू नहीं है ना यानी कि इसमें गिवन नहीं है तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे एलसीएम लेकर। ऐसा 8 का एलसीएम क्या आएगा ये है 8 2 2 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 तो ये 3 टाइम्स 2 आ रहे हैं तो हम 2 की पावर 3 लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा log 2 पावर 3 फिर उसके बाद माइनस log ऑफ 3। अब हमें पता है कि जो भी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है तो ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3 ठीक है। अब ये 3 तो 3 की जगह पे आएगा log 2 की वैल्यू क्या है वो हमने लिखनी है वो है 0.3010 फिर माइनस साइन है log 3 की वैल्यू क्या है वो है 0.4771। अब इस 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गई 0.903 फिर माइनस किया 0.4771। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप माइनस कर दें आंसर आ जाएगा 0.4259 ये हमारा आंसर है ठीक है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कर रही हूँ। अब इसमें देखें ये क्या है डिवीज़न की फॉर्म में है। डिवीज़न की फॉर्म का मतलब क्या है कि ये इनके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी। लॉग का रूल क्या कहता है इसके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी। अब हमने इसका स्क्वायर रूट हटा देना है
log 5 माइनस log स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये जो पावर है ये log के स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा log 5 माइनस 1/2 log 3। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, फिर उसके बाद माइनस साइन, फिर 1/2। log 3 की वैल्यू क्या है, वो है 0.4771। ठीक, ये वैल्यू क्या है 0.6990 माइनस, अब देखें ऊपर क्या है 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो भी ये वैल्यू रहेगी, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 0.477 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 0.23855। फिर हमने इसको माइनस किया, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आ गया 0.46045। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें।